मैं उसी गांव में आज मौजूद हूं, डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद के राजेपुर में, जहां पर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले यहां पर जो है कांवड़िया ऋषिकेश में जो है भोले बाबा के दर्शन करके लौट रहे थे और रास्ते में एक रोडवेज बस ने जो है टक्कर मार दी, जिसमें जो है 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, सच्चिदानंद के परिवार से मिलवाया था और जो है उनके पिताजी से मिलवाया था, आपको दिखाया था। आज मैं जो है उस बच्चे के घर पर मौजूद हूँ जिसका नाम जो है, क्या नाम था भैया? दिव्यांशु उर्फ मंजीत। उसी के घर पर आज मौजूद हूँ। यहाँ परिवार वाले हैं और काफ़ी परेशान हैं और आस लगाए बैठे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि कोई आदेश ऐसा आए जो इनके परिवार की मदद करे, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आए जो इन लोगों की मदद करे। एक आस लगाए बैठे हुए हैं और इंतजार है सांसद और विधायक का, इंतजार है उत्तर प्रदेश प्रशासन शासन का कि क्या आदेश आता है। जो घटना थी वो घट गई, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक उम्मीद है, आस लगाए बैठे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मंजीत के बाबा यहाँ पर मौजूद है। ये समय तो नहीं है बात करने का, लेकिन जो है जब तक मैं इस वीडियो नहीं बनाऊंगा और बात नहीं करूंगा तब तक आप सच्चाई कैसे जान पाओगे। तो ये मेरा काम है। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा। इस समय नहीं है बाबा बात करने का, फिर भी क्षमा चाह रहा हूँ। बाबा क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, घटना घटे हुए कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए लमसम। अच्छा, जो यहाँ के विधायक है माननीय सुशील साकी, वो यहाँ पर आए थे। तो उसके बाद क्या कह गए वो? अब कहीं तो कुछ नहीं गए, बैठे और संतों नहीं गए। और सेक्रेटरी है, लेखपाल है, कोई यहाँ पर आया था लिखा पढ़ी करने के लिए? लिखा पढ़ी हम नहीं मालूम, लेकिन आए थे अपनों जो है देखत बात करे और लिखा पढ़ी कौन आया था बताइए? थाने से कौन आया था? अच्छा, दरोगा जी एसओ साहब थाने से एसओ साहब और सीओ साहब आए थे और जो है वो आए होंगे अपनी जो है तफ्तीश करने के लिए। लेकिन मैं इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए ये न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि उनकी आंखें खुल सके, जो आंखें बंद करे बैठे हैं, जो समय पर आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब उनकी जनता पर कोई दिक्कत आती है तब वो एसी की गाड़ी में आते हैं, वो एसी की गाड़ी में बैठे बैठे यहाँ से निकल जाते हैं। बात ये करना चाहता हूँ। और सच्चाई ये है साथियों, जो मंजीत था इसकी उम्र 18-19 साल थी और इसके पिताजी भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। पहले 11 साल पहले हुई। अच्छा। और उनका भाई भी है क्या? भाई है। अच्छा, ये साथियों ये मंजीत का छोटा भाई है, आप देख सकते हो, मंजीत उर्फ दिव्यांशु उर्फ मंजीत। अच्छा। और ये जो है मंजीत की माता जी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। आप परेशान ना हो, बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं। आप जो बात है आप बिल्कुल परेशान, आप शांति से बताएं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हैं? मेरा लल्ला छोड़ के चले गए। आप शांति, प्लीज आप शांति से बताओ, शांति से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहती हो? भैया आपकी कुछ मांग है क्या? बाबा आपकी कुछ मांग है क्या? बाबा को तो चलो संतुष्टि के लिए तो महतारी है, मतलब देव है बुद्धि भगवान जो सरकार की मदद हुई है उनका। अब हमारी तो रकम सब चली गई भैया। अच्छा, फरीदाबाद के जो सांसद है माननीय मुकेश राजपूत जी, वो आए थे क्या? यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। दीदी क्या कह रही हैं? वो नहीं आए थे। सांसद मुकेश राजपूत नहीं आए थे। नहीं, वो मेरे ससुराल के पास में रहते हैं, वो नहीं आए थे। अच्छा। हाँ, वो नहीं आए। अच्छा, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ साथियों
एक बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जिम्मेदारी है सांसद और विधायक की, बहुत जरूरी है। मैं ये बात कहना, फिर मैं खरी खरी जब कहता हूं तब इन लोगों को बुरा लगता है। मैं अभी शांति से कह रहा हूं और हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं इस अमृतपुर विधानसभा के विधायक माननीय सुशील साक्य जी से और फरकाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी से अभी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप जो है उन बच्चों के परिवार से मिलिए जो बच्चे दुर्घटना में जिनकी मौत हुई है, और कुछ ना कुछ उनके घर पर उनके परिवार वालों को जो है मदद पहुंचाइए। अगर नहीं पहुंचाई फिर जो है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, माननीय मुकेश राजपूत जी और अमृतपुर के विधायक सुशील साक्य जी, अगर मदद ना पहुंची मुंह में घुसेड़ कर माइक सवाल जवाब करूंगा। ये बात मेरी याद रखना, घर पर आऊंगा मुंह में घुसेड़ूंगा माइक और फिर सवाल जवाब करूंगा। ये आपकी जनता है, इन लोगों ने आपको वोट दिया है, आपकी जिम्मेदारी है। आज ये लोग परेशानी में हैं और आप लोग एसी के कमरे में बैठकर मजा कर रहे हो और आते हो यहाँ पर दर्शन देते हो और वोट बैंक बढ़ाते हो और यहाँ से चले जाते हो। जिम्मेदारी है। अगर यही घटना सत्ता पक्ष के नेताओं के घर पर अगर घटी होती तो शायद भारत के प्रधानमंत्री जी का भी अभी तक ट्वीट आ गया होता कि जल्द से जल्द उस परिवार से मिलिए और उस परिवार के मदद पहुंचाइए। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जबान तक नहीं खुली है। काफी शर्म वाली बात है, शर्म आनी चाहिए। जो अमृतपुर विधानसभा के विधायक है माननीय सुशील साक्य जी, शर्म आनी चाहिए। फरकाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी को, आपको डिग्री लेकर विधायक और सांसद नहीं बने हो, ये जनता है आपकी, इन लोगों ने आपको वोट दिया है, तब आप सांसद और विधायक के पद पर बैठे हो। आज ये लोग मुसीबत में, आप लोग इनसे मिलना पसंद तक नहीं कर रहे हो। कौन करेगा इनकी मदद? कौन करेगा मदद इनकी? तो साथियों, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया जो सच्चिदानंद था, उसके परिवार से मिलाया, उसके घर की सच्चाई दिखाई। आपने देखा होगा, उस चीज को समझा होगा। और ये मंजीत का घर है और यहाँ की सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं। मंजीत के पिताजी भी एक्सपायर हो गए, एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। आज मंजीत की जो माता है बेसहारा हो गई थी। जो एक सहारा था उनका, वो सहारा चला गया। आज एक बेबस मां एक सहारा लगाए बैठी है कि कोई आए मदद करने के लिए, एक आस लगाए बैठी है। उत्तर प्रदेश सरकार से आस लगाए बैठी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आस लगाए बैठी है, शासन प्रशासन से आस लगाए बैठी है। सिर्फ उम्मीद है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति इनके घर पर नहीं आया जो इनको उम्मीद हो सके कि हाँ मेरी मदद होगी। साथियों, बारी से बारी मैं आपको उस परिवार से जरूर मिलाऊंगा जिन बच्चों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। जो बात थी मैंने आपको दिखाई। और बाबा, मैं लास्ट में एक बात और पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। पिछली बार उन्होंने ऐलान किया था कि जो कांवड़िया हैं, अगर उनकी किसी भी प्रकार से अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो एक कांवड़िया को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने ये कहा है कि आपकी मदद 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए में होगी? कोई नहीं आया साथियों, कोई नहीं आया। ये फरकाबाद है, ये उत्तर प्रदेश है। जब तक इन लोगों को दिखाना सुनाना बंद रहता है, जब तक हम लोग खुलकर नहीं बोलते हैं। बारी बारी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, जो भी राजेपुर की जो भी घटना है, और मिलवाऊंगा उस परिवार से। 2 बच्चे और एक्सपायर हुए हैं, वो एक ही परिवार के थे दादा। हाँ, एक ही परिवार के बच्चा।
और 2 बच्चा और हैं, 5 बच्चा ही हैं फिर गाँव के खत्म हुए हैं। और बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। 5 बच्चा खत्म जाए राजेपुर से हुई गए जी। और 3 बच्चा भर्ती है भाई यहीं, उनको हाल खराब है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, हाँ, आप गए थे क्या साथ में बॉडी लेने के लिए? हम हाँ गए थे। अच्छा, एक बात जो है हमें सुनने को मिली है कि वहाँ पर जो सरकारी एम्बुलेंस वाले बॉडी लाने के लिए रुपए मांग रहे थे। पहले साहब जो है वे मना कर रहे थे, जब डीएम को फोन पहुँचो हो या किसी को पहुँचो हो उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस दी। पहले क्या बोल रहे थे? पहले बोल रहे कि कोई व्यवस्था नहीं मेरी, मतलब सरकारी एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था कोई नहीं। व्यवस्था ये नहीं। बात किसने बोली थी? वो जो जो वहाँ पर कर्मचारी थे और वो जो लिखा पढ़ी बच्चे तो उसने खुद ही कही, डॉक्टर ने खुद कही कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हाँ, और उसके बाद जो वहाँ पर किट होती है जी जी, वह हमसे बाहर से मंगवाई गई। बाहर से मतलब आपने पैसे पैसे- खर्चा करके हाँ। वो किट लेकर आए। हाँ। अस्पताल में ऐसी व्यवस्था नहीं। ऐसी व्यवस्था नहीं होती और किट हमसे मंगाई और लोगों का किट दी गई, लेकिन हमसे मंगवाई गई और मजबूरी में हमने मंगवाई गई। साथियों, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, जो सच्चिदानंद था उसके पिताजी का ये बयान था कि जहां पर घटना घटी उस अस्पताल में जो सरकारी एम्बुलेंस, जो उन्होंने कहा कि सरकारी एम्बुलेंस से हमारे घर पर बॉडी पहुंचाइए, तो सरकारी एम्बुलेंस वालों ने 25,000 रुपए मांगे। ये सच्चिदानंद के पिताजी का बयान था। और बाबा का बयान ये भी सामने आ रहा है, जो किट, जो बॉडी जो है सील की जाती है, जो किट होती है वो जो है इनको बाहर से मंगाई गई। इन्होंने अपने पैसे खर्चा किए वो किट लाने के लिए। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तम व्यवस्था। ये सच्चाई है, ये जमीनी हकीकत है। हवाई बातें पेपर में, न्यूज में आपने देखी होंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उतर कर देखें तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आंखें खोल कर देखिए। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपके बारे में कुछ अभी कह नहीं सकता हूं। 1 हफ्ते का मैंने समय दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इन परिवार वालों से अगर यहाँ के सांसद, विधायक या शासन प्रशासन द्वारा अगर मदद ना पहुंची तो मैं आपको और आपके सांसद और विधायकों को वो खरी खोटी सुनाऊंगा जो आपने भविष्य में भी नहीं सोचा होगा। और आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।